दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने ये मुद्दा बहुत बार उठाया है कि हरियाणा के अंदर आज जो क्राइम की स्थिति है ना, वो सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में और बल्कि पूरे देश में भी नहीं, दुनिया के सबसे खराब राज्यों में से एक हो चुकी है। और दक्षिणी सूडान और दक्षिण अफ्रीका के देश और इस तरह के जो सबसे पिछड़े हुए देश है, जहाँ सिवाय क्राइम के कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति आज हरियाणा की हो चुकी है। और क्राइम के मामले में दोस्तों आज कोई भी सेफ नहीं है। न कोई महिला सेफ है, न युवक सेफ है, न बच्चे सेफ हैं। रोज़ाना पता नहीं कितने क मर्डर होते हैं और कितनी लूटपाट होती है, कितनी चेन स्नैचिंग की घटनाएँ होती है, बच्चों का किडनैप होता है, फिरौती माँगी जाती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अपराधियों से जो खौफ है ना, इतना ज़्यादा निकल चुका है कि जो पुलिस का खौफ हुआ करता, अब वो प्रदेश की जनता में अपराधियों का खौफ है। और जो अपराधी हैं वो बेखौफ घूमने लग रहे हैं। उनको न कानून का डर है, न पुलिस का डर है। जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ हत्या कर देते हैं और जितनी चाहें उतनी हत्या कर देते हैं। ये भी नहीं कि एक हत्या की और भागे, और बल्कि इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो मर्डर करते हैं और वापिस आके न फिर उसके ऊपर वार करते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को घसीट के जहाँ उन्हें डालना होता है वहाँ डालते हैं, हथियार लहराते हुए आराम से निकलते हैं। और कोई आदमी अगर वहाँ उनको देख रहा होता है, चाहे पूरी भीड़ भी क्यों ना हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस पीड़ित व्यक्ति को बचाया जाए या उन अपराधियों को रोका जा सके या उनके ऊपर धावा बोल के न उनको गिरफ्तार करवाया जा सके। और मान लीजिए पुलिस किसी तरह गिरफ्तार कर भी लेती है तो उनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो गवाह होते हैं उनको भी अपनी जान का डर होता है। तो ये जो हालत हुई है दोस्तों, ये पिछले 10 साल में ज़्यादा खराब हुई। और 10 साल की बजाय बल्कि अब अगर कहा जाए तो इस वर्तमान सरकार में 1 साल में तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है कि हरियाणा की जनता को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपनी जान बचाएँ तो कैसे बचाएँ, जाएँ तो कहाँ ब जाएँ? और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार 3 व्यक्ति हैं। पहले इसके लिए ज़िम्मेदार हैं मनोहर लाल खट्टर जी। क्यों? क्योंकि आज भी लोग ये कह रहे हैं कि सुपर सीएम वही है, फैसला लेने का अधिकार उन्हीं को है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने खुद अपने मुँह से ये कहा है कि मेरे अंदर तो इतनी भी पावर नहीं है कि मैं एक चपरासी की भी बदली कर सकूँ। तो जब एक सुपर सीएम है, वो हरियाणा के अंदर रहता नहीं, तो उसे हरियाणा से क्या लेना-देना? उसको तो अपने फैसले लागू करवाने होते हैं, जिसकी ट्रांसफ़र करवानी है, जिसकी अपॉइंटमेंट करवानी है या जिसको और मलाईदार पोस्ट करनी वो देनी है, वो तो ऑर्डर पास कर देते हैं। लेकिन हरियाणा की जो स्थिति है, क्राइम की स्थिति है, उससे उनको क्या लेना-देना? और रही बात मुख्यमंत्री सैनी साहब की, तो वो तो पहले कह ही चुके हैं कि मेरे पास पावर ही नहीं है। तो जब एक प्रदेश के मुखिया के पास ही किसी तरह की पावर नहीं है, तो आप ये बताइए अपराधी किससे डरेंगे और क्यों डरेंगे? और अगर बात पुलिस की करें, तो पुलिस के जब डीजीपी ही हवलदार की लैंग्वेज में बात करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ, पूरा हरियाणा सेफ है, आप रात को निकल जाइए, कहीं निकल जाइए, किसी भी तरह का कुछ भी आपके पास साथ हादसा नहीं होगा, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। और उल्टा वो हवलदार की तरह ये कहते हैं कि जो एनफील्ड रखते हैं या फिर जो वो थार रखते हैं वो अपराधी हैं और कोई अपराधी नहीं है। तो ऐसी सोच जब डीजीपी रखेगा तो प्रदेश की स्थिति तो ये होगी ही होगी। और आज की जो घटना है ना दोस्तों, इतनी भयानक घटना है कि सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक आज की पानीपत की घटना बताता हूँ, कल हुई है वो। और वो घटना एक ऐसी है कि कम से कम 8-10 अपराधी थे जो पहले तो एक परिवार को धमकी दिया करते। एक विक्रम नाम का लड़का होता पानीपत में खटीक बस्ती में। पहले तो उनको धमकी दिया करते। क्यों? क्योंकि आपसी रंजिश में 33 साल पहले विक्रम के पिताजी का भी मर्डर किया था। और ये देखिए 33 साल तक उन लोगों ने यानी दूसरे पक्ष ने दुश्मनाई नहीं बुलाई। और विक्रम जब 25-26 साल का लड़का था, कबाड़ी का काम किया करता, उसको भी धमकी देते रहा कर। पिछले कुछ दिनों से तो ज़्यादा धमकी दी जा रही थी कि अब तेरा नंबर आ चुका है। और कल दोस्तों खटीक बस्ती के मेन रोड के ऊपर जब ये विक्रम नाम का लड़का अपनी ऑटो के पास खड़ा हुआ था, तो 8-10 लड़के आए और इतनी बेरहमी से मारा उसको, इतनी बेरहमी, 80 से ज़्यादा वार किए। और न सिर्फ वार किए बल्कि एक बार चले गए थे, फिर दोबारा आए, दोबारा वार किए। और उनमें से एक लड़का तो इतने ज़्यादा मतलब उसमें था गुस्से में कि वो बार-बार रुक ही नहीं रहा था और उसके ऊपर 80 से ज़्यादा वार सभी ने मिलके किए। और जाने के बाद दोबारा आए, फिर वार किए और उस लड़के को घसीट के, विक्रम को घसीट के और रोड के ऊपर डाल के गए।
इतने बेखौफ अपराधी, और इससे भी ज़्यादा देखिए कि उसके बाद आराम से चल के गए और उसके घर गए और उस विक्रम के भतीजे को भी धमकी दी कि हमने विक्रम को मार दिया और अब तेरा नंबर है। तो ये देखिए दोस्तों, इतने बेखौफ अपराधी तो मेरे हिसाब से तो किसी दक्षिणी अफ्रीका या सूडान या इस तरह के जो देश हैं उनमें भी इतने ज़्यादा बेखौफ अपराधी नहीं है, उनमें भी कम से कम कुछ तो डर है। लेकिन हरियाणा के अंदर डर नाम की चीज़ अपराधियों से खत्म हो चुकी है और आज हरियाणा की जनता जिस तरह से, अगर शाम को कोई व्यक्ति ज़िंदा बच जाता है तो परमात्मा का शुक्र अदा करता है कि कम से कम आज की ज़िंदगी तो दी। तो ये हाल हो चुका है दोस्तों हरियाणा का। अब ये समझ में नहीं आती कि इसको सँभालने वाला कौन है? क्राइम को कंट्रोल करने वाला कौन है? लोगों को क्राइम से अपराध कर मुक्ति कैसे मिलेगी? अपराधियों के ऊपर लगाम कैसे लगेगी? ये कोई भी तो बताने वाला नहीं है, कंट्रोल करने वाला नहीं है। पुलिस अपनी खाना-पूर्ति करती है। पुलिस अपराधियों को अब इसमें मैं मानता हूँ कि पुलिस का भी वो नहीं है इतना ज़्यादा, क्यों? क्योंकि पुलिस के पास, मैंने बार-बार कहा है कि पुलिस के पास स्टाफ नहीं है, पुलिस के पास हथियार नहीं है, पुलिस के पास काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। और पुलिस क्या करेगी? नीचे के जो जूनियर अधिकारी है वो क्या करेंगे? जब उनका मुखिया ही इस तरह की बात करता है, सड़कों पे मीडिया के सामने कैमरे वालों को बुला के न और डंड मारने की कोशिश करता है और ये कहता है देखिए पुलिस कितनी ताकतवर है, और चारों तरफ से पुलिस ये घिर कर ये कहता है कि अगर अपराधी हमें यानी पुलिस वालों को मारेंगे तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी अपराधियों को मार देंगे। यानी जब एक डीजीपी की ये हालत हो चुकी है, कोई ये कह रहा है कि भाई हमें मत मारना, मत मारना, जनता को बेशक मार देना। अगर हमारे ऊपर गोली चलाई तो हमारे पास हथियार, यानी वो सिर्फ़ अपनी सुरक्षा तक आ चुकी है पुलिस। और जब पुलिस ही ये लगने लगे कि उसको अपनी ही सुरक्षा की चिंता होने लगे, तो प्रदेश की चिंता कौन करेगा? आम आदमी की चिंता कौन करेगा? तो इतना भयानक स्थिति जो आज हरियाणा की हुई है, ये दोस्तों समझ में नहीं आता कि ये देन किसकी है? ये तो राजनीतिक इच्छा से, ये तो पक्का कि राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदेश के में क्राइम को कंट्रोल करने की रही नहीं, खत्म हो चुकी है। आम आदमी कब मरता है, कैसे मरता है, कितने मरते हैं, किन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, किन बच्चों का अपहरण होता है, किन आदमियों से फिरौती मांगी जाती है, कितने गैंग प्रदेश के अंदर है, इसको न मुख्यमंत्री को लेना देना है, न सुपर सीएम को लेना देना है, न डीजीपी को लेना देना है। डीजीपी तो अपनी एक्टिंग करता रहता है, उसको पता है 31 दिसंबर को रिटायर हो जाना है, उसके बाद वो सिर्फ़ अपने पद को एन्जॉय कर रहे हैं, अपराध से कोई लेना देना नहीं है हरियाणा के डीजीपी को। तो ये दोस्तों हरियाणा के लिए एक ऐसी स्थिति है कि जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं हुई थी। तो मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही नहीं हो सकती? तो आखिर कौन दबाव डालेगा सरकार के ऊपर? सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे आप यानी जनता, और जब तक जनता दबाव नहीं डालेगी तब तक हरियाणा की जो स्थिति है अब इससे भी बदतर होती जाएगी। अभी तो आपसी रंजिश में या लूट-पाट के उसमें मार रहे हैं। आप कुछ दिन और रुकिए, आप ये देखिए घरों में घुस-घुस के न मारा करेंगे लोगों को, लूट-पाट करेंगे, महिलाओं की इज़्ज़त तार-तार करेंगे, ये स्थिति होने जा रही है हरियाणा की। तो आने वाला समय हरियाणा के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही भयानक है। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ से बचाव हो, तो जनता सरकार के ऊपर प्रेशर तो डालना ही डालना होगा, दबाव तो डालना ही डालना होगा। सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन तो करने ही करने होंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में किसी की भी जान हरियाणा के अंदर सुरक्षित नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, थोड़ा सरकार से माँग करिए, सुरक्षा की माँग करिए, पुलिस में सुधार की माँग करिए। और अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है वो चल रहा है, तो ठीक है दोस्तों, तो भी कमेंट करके बताइए। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।